है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने कलेक्शन की टोटल 5 मेथड्स आपको समझाई थी। सबसे पहली थी आफ्टर, देन बिफोर, ओल्ड, एवरेज एंड चंक। इस वीडियोस में दूसरी नई 5 मेथड्स को मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि उसके नेम से कोलैप्स, देन कलेक्ट, कंबाइन, कंटेंट्स एंड कॉन्केट। ओके, ये 5 मेथड हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो उसमें सबसे पहली मेथड है कोलैप्स। कोलैप्स का यूज़ क्या है? आप कोई भी मल्टी डायमेंशनल एरे हो या फिर सिंगल एरे हो, उसको आपको एक फ्लैटन करना हो उस एरे को, तब आप उस कोलैप्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, डॉलर एरे। ठीक है, और यहाँ पर कलेक्ट जो ऑब्जेक्ट है कलेक्शन क्लास का, ठीक है, तो उसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 2 3 एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर और एक एरे बना देता हूँ। तो ये समझ लो कि एक कलेक्ट का एक एरे है और उसके अंदर ये दूसरा एरे है। ठीक है, फिर यहाँ पर कोमा करने के बाद 4 5 6, ठीक है, कोमा करने के बाद 7 8 एंड 9। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक एरे के अंदर एरे बन चुका है। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, इको, और मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ और प्रिंटर कर देता हूँ। ठीक है, एरे को प्रिंट करने के लिए हमेशा प्रिंटर का यूज़ कीजिए, ना कि इको का। इको ओनली स्ट्रिंग को प्रिंट करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो मैंने रिफ्रेश करके दिखाया तो यहाँ पर कलेक्शन का जो है वो ऑब्जेक्ट बना। उस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले एरे है, उस एरे में टोटल 3 एरे है। तीनों एरे में डेटा क्या है? 1 2 3। सेकेंड एरे में 4 5 6 एंड थर्ड एरे में 7 8 9। अगर इस तरीके के एरे है, ठीक है, इस तरीके का एरे है, जैसे कि एक एरे के अंदर 3 अलग अलग एरे है, तो इन तीनों एरे को आपको फ्लैटन करना है, मतलब मर्ज करवाना है। तो उस वक्त आप क्या यूज़ कर सकते हो? कोलैप्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको उसके पीछे सिर्फ कोलैप्स लिख देना है। ओके, यहाँ पर आप कोलैप्स लिख दोगे तो देखो ये अलग एरे है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो सभी चीज़ें एक एरे में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अभी आपको ये कलेक्शन ऑब्जेक्ट में दिख रहा है। अगर आपको डायरेक्ट एरे ही देखना है तो यहाँ पर पीछे ओल्ड मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओल्ड मेथड का यूज़ किया तो डायरेक्ट मुझे पूरा एरे दिखेगा। ठीक है, तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे था, ठीक है, उसको हमने फ्लैटन कर दिया है। ठीक है, तो कोलैप्स का यूज़ यही है कि आप मल्टी डायमेंशनल एरे को कोलैप्स कर सकते हो। ठीक है, मर्ज कर सकते हो। और एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं यहाँ पर कि एक यूजर्स, सॉरी, पोस्ट का मैं बना लेता हूँ, पोस्ट्स। ओके, अब पोस्ट में क्या है कि अलग अलग टैग्स हो सकती है। ठीक है, तो मैं कलेक्ट इंस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ सबसे पहले टैग्स, और कोमा करके, सॉरी, यहाँ पर दे देता हूँ। टैग्स के अंदर भी एक एरे है लारावेल, एंड कोमा करके PHP। ठीक है, ओके, यहाँ पर कोमा करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट। ओके, यहाँ पर मैं टेक्स्ट कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट एंड Vue.js। ओके, यहाँ पर टेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर HTML एंड CSS ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इतना बना लिया। यहाँ पर मैं सेमीकोलन कर देता हूँ
ओके, ये हमारा कलेक्ट बन चुका है। ओके, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट बना दिया है। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं किस तरीके से हमें प्रिंट में मिल रहा है। ठीक है, ये कट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ओके, मैं डायरेक्ट पोस्ट्स को प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पर हमें देखो कि सबसे पहले हमें कलेक्शन में क्या मिला कि एक एरे मिला, जिस एरे में तीन एरे है अलग अलग, 0, 1 एंड 2। उसके अंदर एक टैग्स नाम की इंडेक्स है जिसमें आपको एरे मिल रहा है लारावेल PHP। देन अनदर 1 नाम का जो एरे है उसमें भी टैग्स नाम की मिल रही है, उसमें एरे है जावास्क्रिप्ट Vue.js। थर्ड एरे है उसमें आपको क्या मिल रहा है कि टैग्स, उसमें आपको HTML CSS मिल रहा है। अगर हम इसको कोलैप्स करते हैं तो क्या होता है, तो सिर्फ आपको सॉरी कलेक्ट नहीं, कोलैप्स। ओके, तो देखो आपको इसमें सिर्फ आपको यही आपको मिला, मतलब अच्छी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ, क्योंकि हमें तीन इस तरीके से टैग्स मिल रही है और उसकी वैल्यूज है, ये की है और एक वैल्यू है। तो आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर सिंपल एक प्लग का यूज़ करना है। ठीक है, प्लग क्या करता है, जो की को है वो ग्रुप कर देता है। ठीक है, जो हम फ्यूचर के वीडियोस में हम समझेंगे। अभी मैं इसको कोलैप्स करूँगा तो जितनी भी लारावेल है PHP वो सब एक में मर्ज हो जाएगी। देखो लारावेल PHP, जावास्क्रिप्ट Vue.js, HTML CSS। हम क्या कर रहे हैं कि हमें टैग्स के अंदर जो डेटा है उसको फ्लैटन करना है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एक की होती है और वैल्यू होती है, तो हमें उस वैल्यू को प्लग करना होता है, तो उस वैल्यू को कोलैप्स करना होता है। तब हम जो कॉमन है उससे, उसके यूज से हम उसको कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे इन तीनों में कॉमन है टैग्स। ओके, तो आप उसको प्लग कर सकते हो। प्लग मतलब जो सेम हो, तो यहाँ पर टैग्स तीनों में सेम है तो उसको कोलैप्स कर दिया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं ऑल का यूज़ करूँगा तो मुझे एरे में मिल जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। तो आपको ये कोलैप्स का समझ में आ गया होगा कि एरे को फ्लैटन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्ट है। कलेक्ट हम यूज़ करते हैं कलेक्शन के लिए, वो एक कलेक्शन का इंस्टेंस ही है, जैसे कि हमने इसमें कलेक्ट का यूज़ किया है। ठीक है, तो वो हम इटरेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कलेक्ट को जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट डॉलर एरे। ओके, यहाँ पर मैं इको प्री कर देता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा इस तरीके से एरे आ गया। अगर आपको डायरेक्ट एरे में चाहिए तो यहाँ पर आप होल का यूज़ कर सकते हो। ओके, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो एक एरे फॉर्म में आ गया, ना कि कलेक्शन ऑब्जेक्ट में। ओके, तो डायरेक्ट आप प्रिंट करोगे तो आप क्या पाओगे कि ये कलेक्शन का इंस्टेंस है, एक हेल्पर भी कहा जाता है, हेल्पर फंक्शन है जिससे हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं एरे का और दूसरे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है कंबाइन। कंबाइन क्या करता है, कंबाइन दो कलेक्शन को मर्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें दो अलग अलग एरे है तो उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो वो कंबाइन करके क्या बनेगा, एसोसिएटिव एरे बनेगा। ठीक है, तो एक एरे में क्या होगी कि आपकी कीज होगी और दूसरे एरे में आपकी वैल्यूज होगी।
तो ये ध्यान रखें कि कंबाइन हमेशा एक एसोसिएटिव एरे की तरह यूज करते हैं, जहाँ पर टू कलेक्शन को हम एक कलेक्शन में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि उसका नाम मैं कीज रख देता हूँ, कीज इक्वल टू कलेक्ट। ओके, यहाँ पर उसकी वैल्यूज होगी, जैसे कि मैं नेम डाल देता हूँ, ये की का नेम है, और एज डाल देता हूँ। ठीक है, और ये नेम और वैल्यूज की वैल्यूज यहाँ पर दूसरे एरेज में बना देता हूँ, इक्वल टू कलेक्ट। ओके, जैसे कि मुझे नेम यहाँ पर डालना है कोड विथ B2 एंड एज डालनी है 25। ओके, अब इन दोनों को मैं प्रिंट कराऊंगा, इको PRE। ओके, देन प्रिंट आर डॉलर कीज। ओके, सेम कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पर मैं वैल्यूज डालूंगा। तो आप देख सकते हो कि टोटल 2 एरे बन के आ जाएंगे। एक की है जिसमें वैल्यू है। ध्यान रखिए कि जब आपको एसोसिएटिव एरे बनाना हो तभी आप इसका यूज कीजिए। ठीक है, जहाँ पर एक एरे में कीज आ रही है और दूसरे में वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तभी मैं इसको कंबाइन करूंगा यहाँ पर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल कंबाइन नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, डॉलर, सबसे पहले आपको कीज डालनी है, देन कंबाइन डालना है। ठीक है, कंबाइन फंक्शन का नेम डालना है और उस फंक्शन के अंदर आपको वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है, देन मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा इको प्री, और ये जो कंबाइन जो वेरिएबल है उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको तीसरा और एक एरे आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पर की का नेम क्या आ गया, नेम आ गया, और वैल्यू का कोड बिट B2 आ गया। सेम एज के सामने क्या आ गया, 25 आ गया। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो 0 में है वो यहाँ पर 0 में है, वो दोनों मैच करेगा और वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें और एक चीज़ है, अगर समझ लो कि यहाँ पर मैंने अगर की में मैंने कुछ डाला है, जैसे कि ईमेल। ठीक है, वैल्यू में नहीं डाला है, तो क्या होता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, अगर समझ लो कि मैं उल्टा करता हूँ कि यहाँ पर मैं डालता हूँ 24। ओके, इस तरीके से, तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि कीज में जितनी वैल्यूज है, मतलब जो भी आपने लिए, सेम नंबर की वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर आप ऑल का यूज करोगे तो डायरेक्ट आपको एरे ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको इंस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉनकैट। ठीक है, अभी हमने कंबाइन समझ लिया, कंबाइन किस तरीके से मर्ज करता है। ठीक है, 2 एरे को। अब कॉनकैट क्या करता है, कॉनकैट करता है मर्जिंग के लिए और अपेंड करने के लिए। एक कलेक्शन दूसरे कलेक्शन में हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये एसोसिएटिव की तरह वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसमें सिर्फ 2 एरे है, उन दोनों को हम मर्ज करने के लिए यूज करते हैं कॉनकैट। ठीक है, तो सेम ही एरे में बना रहा हूँ, ये है सेम है। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ कॉनकैट का यूज करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कॉनकैट में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको कॉनकैट में दोनों मर्ज हो गया है। ठीक है, तो कंबाइन और कॉनकैट में डिफरेंट है। कंबाइन क्या करेगा कि जो फर्स्ट है उसको की बनाएगा और सेकेंड जो एरे है उसको वैल्यूज बनाएगा। कॉनकैट में ऐसा नहीं होगा, कॉनकैट में दोनों ही मर्ज हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप फर्स्ट में चाहे कितने भी वैल्यूज डालो, सपोज कि यहाँ पर मैं 25 या सॉरी 23 डाल रहा हूँ, तो वो भी एक एरे में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। दूसरी और एक चीज़ है, यहाँ पर और एक मैं एग्जांपल ऐड करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर नेम इक्वल्स टू B2 रख देता हूँ, एज इक्वल टू 23 डाल देता हूँ। ठीक है, अभी इसका क्या करता है, देन यहाँ पर मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ, कोड विथ B2। ठीक है, एंड मैं ऐड कर देता हूँ ग्रेड। ओके, ग्रेड में कर देता हूँ A। ओके, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कॉन्केट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर नेम एज B2 इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ पर ईमेल ग्रेड आ गया। ठीक है, कॉन्केट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो ईमेल है, ठीक है, कोड विद B2, ठीक है, तो उसकी की नेम नहीं आई, क्योंकि दोनों अगर कलेक्शन में हो, ठीक है, तो वो फर्स्ट को ही लेगा। अगर ये आप सिंपल एक एरे में डाल रहे हो, ठीक है, तो वो देखो किस तरीके से लेगा। ठीक है, तो आपका जवाब इस तरीके से आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कॉन्कैट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटेंट्स। कंटेंट्स नेम में ही आपको पता चल गया होगा कि क्या एरे में ये वैल्यू कंटेन करती है। कंटेन मेथड ये डिटरमाइन करती है कि वैल्यू की या फिर की वैल्यू दोनों उस एरे में कंटेन करती है कि नहीं करती है, उस वक्त ये यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं इतना निकाल देता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एरे 1 डाल देता हूँ, अभी एरे ही नाम डाल देता हूँ। ओके, ये एक नेम डाला है जिसकी एज 23 है, नेम B2 है। ठीक है, और एक इसमें एरे ऐड कर देता हूँ, जिसमें नाम डाल देता हूँ स्वरा और एज कर देता हूँ 24। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एरे लूँगा, कॉपी। ओके, ये मैंने एरे ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करवाऊँगा, चेक करवाऊँगा कंटेंट्स। ये हमेशा आंसर ट्रू और फॉल्स में ही देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, एक सिंपल एरे को ही मैं करता हूँ। डॉलर एरे इक्वल्स टू कलेक्ट 1 2 5 7 9। ओके, एंड 56। ये एक आपका कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं इसमें चेक करवाना चाहता हूँ कि क्या 5 नंबर का कोई वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 डालूंगा, तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, देखो 1 मिल रहा है। 1 मतलब ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर समझ लो डालता हूँ कि 15 नंबर की कोई वैल्यू है, तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला, मतलब 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स 0 और 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप आगे बुल एक लगा सकते हो ताकि आपको उसी में मिले। आई थिंक नहीं मिल रही है। ठीक है, तो समझ लो कि 1 मिले मतलब उसमें वैल्यूज है, अगर कुछ ना मिले तो समझ लो वो वैल्यूज नहीं है। अगर मैं 56 ट्राई मारता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा। ओके, तो कंटेंट्स आपको बुलियन वैल्यू भेजेगा 1 या फिर ट्रू और या फॉल्स भेजेगा। ठीक है, अगर समझ लो कि आपका कलेक्ट इस तरीके का है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ऊपर डाला था।
ठीक है, उसमें नेम है, ठीक है, 2 नेम डाला है और 2 एज डाली है। ठीक है, मुझे ये चेक करवाना है कि क्या नेम में, ठीक है, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड में नेम डालूंगा, कोमा करके यहाँ पर उसकी वैल्यू, क्या नेम स्वरा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमें नहीं मिला क्योंकि एस कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केस इंसेंसिटिव है, देखो यहाँ पर हमें स्वरा मिल गया। ओके, सपोज कि यहाँ पर मुझे चेक करवाना है क्या नेम में B1 है। ठीक है, तो वो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। और अगर यहाँ पर एज में देखना हो कि एज कोई 23 वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम इफ एल्स कंडीशन में भी डाल सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इफ, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि इको, ओके, यस और एल्स में इको नो। ओके, तो मैं यहाँ पर इफ एल्स में इस तरीके से यस नो दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मुझे यस मिला। अगर समझ लो कि मैं यहाँ पर 29 डालूंगा तो मुझे नो मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारी सारी अभी कलेक्शन की टोटल 10 मेथड्स कंप्लीट हुई है। दूसरी मेथड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोडबिट B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि मैं आगे आपको वीडियोस बनाकर दूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।